गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसे लिखा है ब्रिटिश पोएट स्टीफन स्पेंडर ने। स्टीफन स्पेंडर की इस कविता में हमें सामाजिक असमानता और सामाजिक अन्याय के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक बस्ती के स्कूल के माध्यम से उन्होंने समाज में फैली हुई इस विषमता की ओर संकेत किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं ये कविता। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। गस्टी वेव्स क्या हैं? समंदर में अचानक से आने वाली तेज लहरें। तो राइटर कहता है जिस तरह से कि समंदर में लहरें आती हैं तो वो एक चंचलता का प्रतीक हैं, लेकिन इन बच्चों के चेहरों में वो चंचलता बिल्कुल भी नहीं है, उससे वो बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस बिना जड़ के, और वीड्स होती हैं खरपतवार, यानी कि वो बेकार फालतू पौधे जो खेत में फसल के साथ उग जाते हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, पैलर पीलापन लिए हुए उनके चेहरे, और हेयर उनके बाल जो हैं वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं। तो राइटर क्या कहता है कि उनके वो पीले से पड़े हुए चेहरे और उनके वो बिखरे हुए बाल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे खेत में उखड़े हुए जंगली पौधे पड़े हों। द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। क्लास में एक लंबी लड़की बैठी है जो अपने सिर को झुकाए बैठी है जैसे कि कोई बोझ उसके सर पर रखा हो। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट साइज। पेपर सीमिंग बिल्कुल कागज जैसा पतला, यानी कि काफ़ी पतला लड़का है जिसे राइटर ने कागज जैसा पतला लड़का कहा है, और बिल्कुल चुपचाप अपनी आंखों में एक डर लिए बैठा है, वैसा ही डर जैसा किसी चूहे की आंखों में होता है। द स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स नॉट ग्रोन फुली, वो अभी एक बच्चा है जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। अनलकी हेयर, अनलकी अभागा, हेयर मैंने जो उत्तराधिकारी कहते हैं हम जिसको शुद्ध हिंदी में, इट मीन्स ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, एक ऐसा बच्चा जिसे विरासत में क्या मिला है? शरीर की मुड़ी तुड़ी हड्डियां, यानी कि उसके शरीर की जो हड्डियां हैं वो विकसित नहीं हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स नारल्ड डिजीज, जो अपने पिता की डिजीज को दोहरा रहा है। इट मीन्स उसे वो बीमारी हड्डियों की अपने पिता से मिली है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और इस धुंधली सी क्लास के बिल्कुल आखिर में पीछे, वन अननोटेड, एक लड़का बैठा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। स्वीट एंड यंग, बड़ा प्यारा सा बच्चा है और छोटा सा। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें जैसे कोई सपना देख रही हों, और वो सपना किसका है? ऑफ स्क्विरल्स गेम, एक गिलहरी, स्क्विरल्स गिलहरी, एक गिलहरी अपने खेल में मस्त है। इन ट्री रूम, पेड़ में बनाए हुए अपने घर में। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, राइटर दूसरे पैरे की पहली ही लाइन में कमरे की दीवारों का वर्णन करता है, और वो क्या कहता है? सोर क्रीम मीन्स खट्टी क्रीम। जिस तरह से खट्टी क्रीम से स्मेल आती है उस कमरे की दीवारों से वैसी ही स्मेल आ रही थी। तो राइटर कहना चाहता है उस कमरे की जो दीवारें हैं वो गंदी हैं। डोनेशंस, उस कमरे की दीवार पर लोगों द्वारा दिए गए दान का वर्णन लिखा गया है, डोनेशंस लिखी गई हैं। शेक्सपियर्स हेड, और उसी दीवार पर शेक्सपियर की एक तस्वीर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन होता है बिल्कुल सुबह का समय जिसे हम प्रातःकाल भोर भी कहते हैं। एक तस्वीर वो लगाई गई है जिसमें आसमान में कोई भी बादल नहीं है और वो भोर के समय की है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड डोम बोला गया है चर्च को। बेल्ड, घंटियों वाले एक चर्च की तस्वीर भी उसी दीवार पर लगी हुई है। फ्लावरी टायरोलीज वैली, एक घाटी है जो फूलों से भरी हुई है, एक ऐसी तस्वीर भी उस दीवार पर सजी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, इन सब के अलावा उस दीवार पर उस कमरे की दीवार पर एक ओपन हैंडेड मैप, दुनिया का नक्शा है,
अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जिसने दुनिया को उसकी अलग अलग सीमाओं में बांटकर दर्शाया गया है। एंड येट, देखिए, राइटर ने उस कमरे की दीवारों पर लगी हुई सभी तस्वीरों का वर्णन किया। तो कवि कहता है कि उस कमरे की दीवारों पर अलग अलग बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य लगे हुए हैं। उस कमरे की दीवारों पर जो दृश्य, जो तस्वीरें लगी हुई हैं, उनका इन बच्चों की जिंदगी से, इन बच्चों की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कमरे की दीवार पर टंगा हुआ वो पूरी दुनिया का नक्शा इन बच्चों की दुनिया से कोई मेल नहीं खाता। तो इन बच्चों की दुनिया कहाँ है? इन बच्चों की दुनिया कहाँ है? नेक्स्ट लाइन हम पढ़ रहे हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। इन बच्चों के लिए फिर भी ये जो खिड़की है ना, इस खिड़की से बाहर दिखने वाली जो दुनिया है वो उनकी असली दुनिया है। इसके अलावा इस दीवारों पर जो टंगे हुए विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, उनका उनकी असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। These windows, not this map, their world, ये खिड़की और इस खिड़की से बाहर दिखने वाली वो दुनिया, वही उनकी असल दुनिया है। Where all their future is painted with a fog, जहाँ पर उनका भविष्य एक fog means धुंध, कोहरा, कोहरे में लिपटा हुआ है, यूं कहें बिल्कुल अस्पष्ट है। जिस तरह से कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी तरह से इन बच्चों के भविष्य भी अंधकार में है, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of worlds। तो कवि उन बच्चों की दुनिया के बारे में बात करता है कि उन बच्चों की दुनिया है कहाँ। उन बच्चों की दुनिया इन तंग गलियों में है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो उन नदियों से बहुत दूर हैं। केप्स, उन अंतरीपों से बहुत दूर हैं। अंतरीप क्या है? समंदर में एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी हो और ज़मीन ऊपर की ओर उठी हुई हो, उसे हम कुछ टापू जैसा समझ सकते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, और इन बच्चों की दुनिया उस दुनिया से बहुत दूर है जिस दुनिया का इनसे वादा किया गया था। वो कौन सी दुनिया? स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स क्या है यहाँ पर? वो चमकीले, जैसे स्टार्स क्या हैं? चमकीले तारे। तो एक बेहतर भविष्य के सपने, बेहतर भविष्य के इनसे वादे किए गए थे और वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। अब उन वादों में दिखाई गई जो दुनिया है, उनकी दुनिया से इनकी दुनिया, असल दुनिया यानी कि वो तंग गलियों की दुनिया बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट। विक्ट वैसे तो दुष्ट होता है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि शेक्सपियर और शेक्सपियर की रचनाएं इन बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखती। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और इन बच्चों की क्लास में दीवार पर जो दुनिया का नक्शा टंगा है वो एक गलत उदाहरण है उन बच्चों के सामने। गलत उदाहरण क्यों? क्योंकि वो नक्शा दुनिया का इन बच्चों की वास्तविक दुनिया से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि ये सभी चीज़ें उन्हें टेम्प्ट मतलब ललचाएंगी, चोरी करने के लिए उन्हें गलत कामों की तरफ उकसाएंगी। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, स्लाइली मैंने गुपचुप तरीके से, गुमनाम ढंग से, क्योंकि ये बच्चे, ये लोग अपनी ज़िंदगी गुपचुप तरीके से, गुमनाम तरीके से जीते हैं। क्रैम्प्ड मैंने बहुत ही तंग, और होल्स में उनके घरों को, उनकी झोंपड़ियों को कहा गया है कि ये लोग, ये बच्चे अपनी तंग झोंपड़ियों में अपनी ज़िंदगी को गुमनाम तरीके से बिता देते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग होता है कोहरा, जब बिल्कुल कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। एंड एंडलेस नाइट, एंडलेस मतलब वो रात जो कभी ख़त्म ना हो। इट मीन्स कोहरा भी अस्पष्ट है और एंडलेस नाइट जब रात में कुछ भी स्पष्ट दिखाई ना दे, क्लियर दिखाई ना दे। तो हम यही कहेंगे कि इन बच्चों की ज़िंदगी एक अंधकार भरी ज़िंदगी है और उसमें रोशनी का कोई दूर दूर तक निशान नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप
दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। स्लैग हीप क्या है? स्लैग होता है वेस्ट मटेरियल, कचरा, कबाड़। हीप मीन्स ढेर, यानी कि कचरे का ढेर। अब स्टीफन स्पेंडर ने यह स्लैग हीप किसे कहा? स्लैग हीप कहा उसने इन बच्चों को, वो बच्चे जो इन स्लम्स में पढ़ रहे हैं, उस कक्षा में बैठे हैं। अब स्लैग हीप क्यों कहा? आपको फर्स्ट पैरा में इन बच्चों की फिजिक के बारे में बताया गया था। जैसे एक लड़की है, लंबी सी लड़की है, सिर झुकाए बैठी है। एक पतला सा लड़का है, आंखों में चूहे जैसा डर लिए हुए है। एक और बच्चा है जिसे हड्डियों की बीमारी है। तो कुल मिलाकर इन बच्चों में कोई भी बच्चा स्वस्थ नहीं है। इसीलिए राइटर ने, इसीलिए पोएट ने इन्हें कचरे का ढेर कहा है। These children wear skins peeped through by bones। अब स्किन्स क्या है? उनकी चमड़ी। पीप होता है झांकना। अब इन बच्चों की चमड़ी में से उनकी हड्डियां झांकती हैं, यानी कि ये बच्चे सारे के सारे बहुत ही कमजोर हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इन बच्चों ने स्टील के फ्रेम के चश्मे पहन रखे हैं। विद मेंडेड ग्लास, जिसके ग्लास टूटे हुए हैं। मेंडेड मैंने मरम्मत की हुई है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, इनके ये टूटे हुए चश्मे बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे किसी टूटी हुई बोतल के टुकड़े। बिट्स मैंने टुकड़े। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनका सारा का सारा समय, स्पेस मतलब जगह, अपनी जिंदगी ये कहाँ बिताते हैं? फॉगी स्लम्स, इन धुंध भरी अंधेरी झुग्गी झोंपड़ियों में ही उनकी जिंदगी वहीं कटती है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। अब ये देयर मैप्स, किन का मैप, किन की दुनिया? ये उन धनी, अमीर, व्यापारी, नेताओं की दुनिया की बात हो रही है। उन नेताओं की दुनिया पर, उन नेताओं की दुनिया के नक्शे पर इनकी झुग्गी झोंपड़ी एक तरह से ब्लॉट, एक धब्बा है, एक कलंक है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window। पोएट यहाँ क्या कहता है कि जो गवर्नर हैं, जो प्रशासक वर्ग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं, इंस्पेक्टर हैं जो बीच बीच में जांच करने के लिए आते हैं, विजिटर्स हैं, जब तक इस दुनिया के मैप को, इस दुनिया के नक्शे को इन बच्चों के नज़रिए से नहीं देखेंगे, यानी कि उस खिड़की से ना देखेंगे जिस खिड़की से इन बच्चों की ज़िंदगी, असल दुनिया दिखाई देती है, तब तक कुछ नहीं होगा। कवि इन लोगों से अपील करता है, एंड दीज विंडोज़, और ये वो खिड़की हैं जहाँ से उनकी ज़िंदगी की असलियत दिखाई देती है। दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को कैद कर दिया है। लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स क्या हैं? वो कब्र होती हैं जो तहखाने में ज़मीन के नीचे दबी होती हैं। इट मीन्स इन बस्तियों के, इन झुग्गियों के वातावरण ने उनकी ज़िंदगी को बद से बदतर बना दिया है। एंड ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और अब उन्हें इन तहखाने की कब्रों से निकालने के लिए उन प्रशासकों को, उन इंस्पेक्टर्स को कुछ न कुछ करना होगा ताकि ये भी अपनी आम और बेहतर ज़िंदगी जी सकें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। पोएट स्टीफन स्पेंडर लास्ट में इन गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इन सभी लोगों से अपील करता है कि इन बच्चों को इन बस्तियों से निकाल कर कहाँ ले जाया जाए? ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों में ले जाया जाए जहाँ वो खुली हवा में सांस ले सकें। मेक देयर वर्ल्ड, उनकी ज़िंदगी में भी उजाला हो। रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स। अजोर नीला, नीले आसमान के नीचे गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत पर ये बच्चे खेलते कूदते दौड़ते रहें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और अच्छी और बेहतर किताबें पढ़कर ये बच्चे अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को विकसित कर सकें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास उन्हीं का होता है, इतिहास वही लोग बनाते हैं। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनमें सूरज जैसी गर्मी और सूरज जैसी
ताकत होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में स्टीफन स्पेंडर ने हमारे सामने दो दुनिया रखी हैं। एक दुनिया वो है जो पॉलिटिशियंस, अमीर लोगों की दुनिया है, और दूसरी दुनिया वो है जो इन गरीब बस्ती में रहने वाले बच्चों की दुनिया है। तो कवि कहता है कि इन बच्चों को भी एक बेहतर, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, और इसीलिए वो उन पॉलिटिशियंस, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, उन सभी सभ्य समाज के लोगों से अपील करता है कि इन बच्चों को इन बस्तियों से बाहर निकाल कर इन हरे भरे खेतों में ले जाया जाए, उन्हें अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान हों ताकि वो भी एक अच्छा जीवन जी सकें। दैट्स ऑल। हैव अ गुड डे।